दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2020 साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है मदर ली। इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी यूनिक है और लास्ट वाला ट्विस्ट तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो तो पसंद आएगी। फिलहाल इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन एक हाथ में चाकू ज़रूर दिखता है। क्या ये व्यक्ति इस लड़की को मारना चाहता है? ये व्यक्ति कोई और नहीं, कोई खूनी नहीं, बल्कि इस लड़की की माँ होती है। और ये चाकू केक काटने के लिए है। इसकी बेटी यानी कि बेथ का बर्थडे है। हम देखते हैं कि माँ और बेटी बहुत ही सुनसान इलाके में रहते हैं और ये बहुत ही सीक्रेटिव लाइफ को लीड कर रहे होते हैं। ये लोग किसी से छुप रहे हैं। बेथ को तो ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बोर हो जाती है। इसका कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ वो जाकर खेल सके। केट इसको समझाने की भरपूर कोशिश करती है, हाथों से इसके लिए केक भी बनाया, मगर बेथ को कुछ भी पसंद नहीं आता। इसे आईपैड रॉकेट दे देती है जो कि बेथ को नहीं चाहिए था। वो बाहर जाती है खेलने के लिए और केट अपने काम पर लग जाती है। वो अपने लैपटॉप पर कुछ लिखती है जिससे हमें उनकी लाइफ के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। असल में केट का हस्बैंड एक खूनी होता है। 2 साल पहले इसने एक छोटी बच्ची को कत्ल किया होता है जो कि बेथ की बहुत अच्छी दोस्त होती है और उसकी दोस्त का नाम होता है करनी। वो एक साथ खेलते हैं। उस दिन भी करनी उनके घर खेलने के लिए आई थी, मगर अफसोस वो ज़िंदा लौट कर नहीं जा सकी। जब केट को सब पता चलता है तो वो उसने ब्रेड के खिलाफ जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। तो ब्रेड ने बेथ और केट को मारने की धमकी दे दी और उसे जैसे ही मौका मिलेगा तो वो इनको मार डालेगा। इसी कारण से वो लोग छुपते हैं। उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है। केट जब यही सब कुछ सोच रही थी, अचानक उसकी नज़र पड़ती है बाहर की तरफ। बेथ का जैकेट वहाँ लटक रहा था दरख्त की टहनी पे, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गेट बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाहर जाकर अपनी बच्ची को ढूंढने लग जाती है। फाइनली जब वो मिलती है तो उसके हाथ में एक नुकीली चीज़ थी और माँ को डराने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। केट इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो रोने लगती है, मगर अपनी बेटी से इतना कौन डरता है, वो तो मजाक कर रही थी। वो बेथ को बहुत ज़्यादा डांटती है और खींच को उसको घर की तरफ लेकर जाने लगती है। तभी उसको दूसरा झटका लगता है। घर का दरवाज़ा भी खुला होता है, जबकि उसको पक्का याद था कि निकलते वक्त इसने दरवाज़ा बंद किया था। केट दबे पांव अंदर जाती है और बेथ को एक जगह अंदर बैठने का कहती है। फिर एक चाकू लेकर पूरे घर को सर्च करती है। इसे फील हो रहा था कि घर में कोई और भी है। किसी के फुटस्टेप और सांसों की आहट सुनाई दे रही थी, मगर जब इसे कोई नहीं देखता तो वो रिलैक्स होकर नीचे आ जाती है। फिर उसके जाने के साथ साथ आईने के पीछे से जो बेथ देखती है, इस पर केट नज़र रखती है। बेथ को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती। वो अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करती और बहुत रूडली बिहेव भी करती है। हमेशा बदतमीज़ी करती रहती है और गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर हमेशा रहता है। उस रात एक पुलिस ऑफिसर हेल आता है उनसे मिलने के लिए। वो उनका केस संभाल रहा था। इसी सिलसिले में केट के साथ इसका एन बन जाता है। वो बेथ को इसका गिफ्ट देता है, डोल। बेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बेथ को तो हेल भी पसंद नहीं है, तो वो उस डोल के हाथ पांव तोड़कर फेंक देती है। उधर केट और हेल को बात करते हुए देखती है। पता चलता है कि केट के हस्बैंड ने जेल में सुसाइड कर लिया है और एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा था कि अब इसे सब कुछ समझ आ चुका है, आई लव यू। केट इसका कुछ भी मतलब हेल को नहीं समझा पाती और हेल इसको बिल्कुल नहीं समझ पाता। केट ज़ारों कतार रोने लग जाती है। दूसरी तरफ घर में माँ की एक्सेस का फ़ायदा उठाते हुए बेथ लैपटॉप को ऑन कर देती है। वो लैपटॉप को चेक करती है और वहाँ पे जो लिखा होता है इसे देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और चिल्लाने लगती है अपनी माँ के ऊपर। कहने लगती है कि केट ब्रेड को फंसा रही है, झूठी है, इसे सब कुछ याद है कि इस दिन क्या हुआ था। इन बातों से केट का चेहरा देखने लायक होता है। हेल के सामने तो वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है। बेथ का बिहेवियर इसका बचपना कहती है, लेकिन क्लियरली इसके चेहरे पर नर्वसेस झलकती हैं। असल ब्रेड की मौत ने इसको काफ़ी ज़्यादा झटका लगाया और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उस रात वो हेल को रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो हेल को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी करती है, लेकिन हेल अपनी बीवी के डर से वहाँ नहीं रुकता। वो निकल जाता है, कहीं छुप जाती है। लुका छुपी खेल रही थी वो ल्यूइस के साथ। बेथ माँ का फ़ोन लेकर बिस्तर के नीचे छुप जाती है और हेल को फ़ोन करती है। केट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसके हाथों से कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा था।
यही वजह है। कुछ देर में हेल की गाड़ी घर के आगे पहुंच जाती है। मैरी बेथ के मुंह पर टेप लगाकर इसे अपने सामने बिठा देती है और दूसरी तरफ ल्यूइस को कैट को गन पॉइंट पर लेकर जाने को कहती है और हेल को फोर्स करो कि वो घर से चला जाए और वापस केट वही करती है, लेकिन साथ ही चालाकी से वो कुछ ऐसी ही बातें करती है जिससे हेल को शक हो जाता है। वैसे भी केट का चेहरा बहुत ज़्यादा डल लग रहा था। ऊपर से वो कहती है कि बेथ इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इसका दिया हुआ डोल इसको बहुत ज़्यादा पसंद, और ये बात हेल जानता था। बेथ इसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करती, तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और केट ख़तरे में है। इतना सब कुछ समझने के बाद भी इसमें रुकने की हिम्मत नहीं होती और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और इधर मैरी फिर से अपने काम में लग जाती है। मगर केट इस बारे में ल्यूइस से बात करने की ज़िद करती है, जिस पर ल्यूइस मान जाता है और वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, इसको सिर्फ सच जानना है। वो केट को लेकर बाड़ में चला जाता है और अपने पॉइंट्स बताने लगता है कि कहाँ कहाँ इनको गड़बड़ लग रही है। यूँ उन्हें लगता है कि करनी का खून केट ने किया है। फाइनली केट को इनकी लॉजिक सामने हार माननी पड़ती है। वो इनकी लॉजिक के सामने हार मान जाती है। वो मान लेती है कि इस बच्ची का खून इसने ही किया था, क्योंकि इसे बदला लेना था। मैरी और ब्रेड का चक्कर इससे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए इसने मैरी को हर्ट करने के लिए इसकी बेटी। तभी उधर हम देखते हैं कि हेल वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा होता है। वो कुछ है केट को बचाने के लिए। वो इसी वक्त एंट्री लेता है जब ल्यूइस केट को गन पॉइंट पर लेकर बार से निकल रहा था। हेल को देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और ये बात हेल जानता था। बेथ उसकी ल्यूइस इसे समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि वो कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। इवन ये भी बताता है कि इसके फ़ोन में प्रूफ भी मौजूद है, लेकिन कैट हेल को कुछ भी समझने का मौका नहीं देती। वो इसे ऐसे डराती है और उकसाती है कि ल्यूइस हेल को शूट कर देता है। बाद में इसको रियलाइज़ होता है कि इसका फ़ोन चेक कर लेना चाहिए था, तो वो फ़ोन उठाने की जानिब बढ़ता है और ठीक तब ही ल्यूइस के बंदूक से केट इसको शूट कर देती है। इसके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था सच छुपाने के लिए, इसे इतना तो करना ही था। उधर मैरी कुछ बातचीत करती है कि केट कैसी है, इसे कभी हर्ट तो नहीं किया। बेथ कहती है कि इसकी माँ बहुत जालिम और मीन है। बेथ उसको छुपने की जगह दिखाती है, उसको घर के बेसमेंट में लेकर चली जाती है, जहाँ पर दोनों माओं का आमना सामना होता है और दोनों माओं के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी, लेकिन बेथ इसका कोई रिएक्शन भी नहीं लेती। मैरी चाकू से केट को घायल कर देती है और केट अपने नाखूनों से उसको घायल कर देती है। दोनों के जिस्मों से खून बह रहा था और दोनों ही तड़प रही थी। बेथ वहीं पर सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती, अपनी माँ की मदद भी नहीं करती। वो सिंपली वहाँ से चाकू लेकर भाग जाती है और बाड़ की तरफ निकल जाती है। मैरी को इसमें अपनी बेटी दिख रही थी और वो इसे खोना नहीं चाहती थी, तो वो इसका पीछा करती है। तभी कुछ दूर जाकर बाड़ में उसे अपनी पति की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी बेथ आकर एक औजार से इस पे हमला कर देती है। तब तक केट भी वहाँ पर आ पहुँचती है और वो बेथ को रोकने की भरपूर कोशिश करती है, मगर बेथ नहीं रुकती। ना इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आता है। वो बहुत ही कैजुअली इस औजार को पुश करने लगती है। इसको फील ही नहीं होता कि इस औजार से दूसरे को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। वो नहीं समझती, क्योंकि इसे ये सब फील ही नहीं होता। इस पर किसी भी किस्म के कोई पॉजिटिव इमोशन असर नहीं करते। लोगों को दर्द देकर इसे मज़ा आता है। वो एक साइकोलॉजिकल लायर भी है और ये बात सिर्फ इसकी माँ जानती है। और यहाँ पर हमें एक राज की बात पता चलती है कि करनी का खून ना ही ब्रेड ने किया था और ना ही कैट ने किया था। खूनी असल में बेथ थी। जब ये बात बेथ को पता चलती है तो इसने बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन ले लिया और अपनी बच्ची के लिए निर्दोष हस्बैंड को फंसा डाला, क्योंकि इसे लगा था कि वो बेथ को बदल सकती है और इसे गाइडेंस मिले तो वो उसे काउंसलिंग के ज़रिए ठीक कर देगी, एटलीस्ट सबसे दूर तो रख सकती है। इसलिए वो हमेशा बेथ पर नज़र रखती थी। इसलिए इसके हाथ में उस दिन वो औजार देखकर भी डर गई थी। इसे हमेशा डर लगा रहता था कि बेथ कहीं इसे मार ना डाले। इसे बचाने के लिए जितना इससे हो सकता था इसने किया, लेकिन अब इस सिचुएशन से वो कैसे निकलेगी। कैट डिसाइड करती है कि वो सारे एलिगेशन खुद पे ले लेगी, लेकिन इसके बाद अगर बेथ ने कुछ भी किया तो वो इसकी जिम्मेदार खुद है और इसे पागल अपनी ही माँ को मार डालती है और इसकी पीठ में चाकू घुसेड़ देती है। उस माँ को जिसने इसे बचाने के लिए इतना कुछ किया, अपने पति को खो दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस अनजान शहर में लाइफ रिस्क लिया और इसके साथ रही, तकरीबन सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। इस माँ को मार कर भी बेथ के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, इसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब केट ने पूछा क्यों, तो वो कहती कि इसके बाप को फंसाने के लिए। तो इसका मतलब है कि
कि वो अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती थी? नहीं, क्योंकि जिसके दिल में मोहब्बत है ही नहीं, वो किसी से प्यार कैसे कर सकता है? इस बात को कोई गारंटी ही नहीं है कि कैट की जगह अगर ब्रेड होता तो वो उसे नहीं मारती, क्योंकि बेथ है ही पागल और वो एक जंगल की तरफ निकल जाती है। वो एक रास्ते चलने लगती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बेथ की नज़र पड़ती है एक औरत पे जो कार लेकर वहाँ से गुजर रही होती है। पहले उनको लगा कि ये छोटी सी बच्ची कहीं खो गई होगी, वो मदद करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो लेडी बेथ की जानिब बढ़ती है तो इसके कपड़ों पर खून और हाथ में चाकू देखकर इसकी हालत ख़राब हो गई।